गौरभक्तवृन्दा जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा रमण राधे जय राधा रमण राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जय गौरानिताय श्री श्री गौरानिताय जय गौरानिताय श्री श्री गौरानिताय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कंटिन्यू करना है या अभी वेट कर लें प्रभु जी की माता जी। आप राधा माधव भी गा दो जी ऑन डिमांड, राधा माधव भी गा दो ऑन डिमांड। राधा माता बिल्कुल गा लेते हैं माता जी। हाँ, तब तक शायद प्रभु जी आ ही जाएंगे। हरे बिल्कुल कृष्ण बिल्कुल मंत्र को ना लंबा करते हैं जब तक प्रभु जी नहीं आते, तो वो हमारा भी साथ साथ हो जाएगा, है ना। तो बाकी जैसे आप करें, जैसे आपको ठीक लगे आप बताओ। जैसे सबकी मर्जी हो माता जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितना कहेंगे जब तक कहेंगे चलता रहेगा।
फिर ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है नीला माता जी, ऐसे ही कर लें, राधा माधव कर कंटिन्यू कर लेते हैं हरे कृष्ण महामंत्र को। कर लेते हैं। अमन प्रभु आ गए। अमन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, प्रीति माता जी की प्रभु जी से बात हुई थी, जब तक वो नहीं आ रहे हम लोग कीर्तन कर रहे थे, तो कोई जी जी आपत्ति तो माता नहीं? जी, उन्होंने प्रभु जी ने यही बोला कि शॉर्टली ज्वाइन करेंगे, तब तक हम कीर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी माता जी। तो कौन लीड करना चाहेगा? राधा माधव, कोई और गाना चाहेंगे या बताइए। कोई गाना चाहेंगे या मैं कंटिन्यू करूं? राधा माधव। आप करिए, आप बहुत जय, अच्छा बोल रहे ठीक है। हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।
दामोदर अष्टकम पढ़ें क्या तब तक, जब तक प्रभु जी नहीं आते? एक बार गूगल में निकाल लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, 1 मिनट में निकालती हूँ। हरे कृष्णा। मैं दामोदर अष्टकम पढ़ने की कोशिश करती हूँ, अगर कोई भूल हो जाए तो आप सब मुझे क्षमा कर दें। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुकलादवमानम् परामृष्टमत्यन्तो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्ममजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सात्तङ्गनेत्रम् मुमुश्वासकम्पत्रिरेखागकण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम् इदिदृक्स्वलीलाभिरन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् ददीयेषु भक्तिरजित्वम् पुनः प्रेमसत्त्वं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चाम्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वनुर्पाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यै इदं ते मुखाम्भोजम् वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस विरास्तामलं लक्षलाभै नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादितीनवतानो गृहाणेशमाज्ञमध्यक्ष दृशिद्य कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तय बद्धत् त्वया मोचितौ भक्तिमाजौ घृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वयं मे प्रयाच न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेस्ततु दाम्ने स्फूर्तिदमाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वसधाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। और कोई भी आए प्लीज, कोई और करना चाहे तो करें, जब तक प्रभु जी नहीं आए। वो अच्छा समय मिला हुआ है कीर्तन का, और कोई करना चाहे तो करें। अमन प्रभु जी एक बार पूछ लीजिए प्रभु जी से, 4:30 हो गए। नीति माता जी एक बार पूछ लीजिए, ऐसा ना हो क्लास कैंसिल हो। जी प्रभु माता जी जी ने मैं कहा एक था बार कॉल कीर्तन स्टार्ट कर दो, 15 मिनट में मैं आ रहा हूँ, दोबारा पूछूं? जैसे आपकी मर्जी, नहीं तो और कंटिन्यू कर देती हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरा तो सौभाग्य है कीर्तन करने को मिल रहा है। ठीक है, आप पूछ लीजिए, तब तक मैं कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है। आप करिए, हमारा सौभाग्य आपको सुनने का है। नहीं माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा राधिका रमण श्री राधे, 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 जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, 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 जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जय गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय, जय गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिने नित्यनामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। बहुत मन लग गया। प्रभु जी ने फोन नहीं उठाया अभी तो। प्रभु जी ज्वाइन किए हैं शायद, मैंने नाम देखा है अभी। विष्णु प्रभु जी ज्वाइन किए, विष्णु सुरत प्रभु नाम जी देखा है उनका। माता जी शायद ज्वाइन कर रहे हैं ज्वाइन। प्रभु जी, बस 2 मिनट में ही आ रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मंगलाचरण भी कर सकते हैं तब तक, अगर करना चाहें तो। हाँ जी, हाँ जी। अमन प्रभु जी मंगलाचरण कर लें तब तक। जी माता जी, जी माता जी। माता जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? प्रभु जी आ ही हरे गए हैं कृष्ण। शायद। हाँ माता जी, जी जैसे हाँ अच्छा, प्रभु जी ओके ओके। आज है। सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं अभी रिक्शे में ही हूँ। गोवर्धन धाम में। तो माता जी आप रीडिंग कर सकते हैं क्या स्टार्ट? रूमा माता जी आप पढ़ सकते हैं क्या? मंगलाचरण करते हैं शायद प्रभु जी, हाँ क्या जी, हाँ याद जी, नहीं मेरा। प्लीज पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। नीति माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ रूमा माता जी आप पढ़ लीजिए प्लीज। प्र- प्रभु जी क्या कहा आपने? आपकी आवाज कट रही थी, क्या कहा आपने? हाँ मैं कह रहा आप स्टार्ट कर लीजिए पढ़ना। अच्छा, बुक रीडिंग स्टार्ट कर लें प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहीं से है ना, जब बालकों ने देखा कि ब्राह्मण, यहाँ से है ना नीति माता जी? नहीं, एक सेकेंड, पेज नंबर 1 यहाँ से है। एक सेकेंड। यहीं से कर लीजिए मत। ठीक है प्रभु जी, पहले मंगलाचरण करूं या डायरेक्ट शुरू करूं? हाँ मंगलाचरण कर लीजिए, मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। प्रभु जी सभी भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये चैप्टर है यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार, और इसमें हम है पेज नंबर 184, 184 पे, जहां तक मुझे ठीक लग रहा है। लास्ट लाइन भगवान ने उत्तर दिया से हमें पढ़ना है। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज कोई आप में से कोई मुझे करेक्ट करे, अदरवाइज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण पत्नियों, आप आश्वस्त रहें कि घर लौटने पर न तो आपके पति आपकी उपेक्षा करेंगे और न आपके भाई, पुत्र या पिता आपको ग्रहण करने से इनकार करेंगे। चूंकि आप सब मेरे शुद्ध भक्त हैं, अतः न केवल आपके संबंधी अपितु सामान्य जन तथा देवता तक आपसे प्रसन्न होंगे। कृष्ण जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, अतः यदि कोई भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है तो वह सबों का प्रिय बन जाता है। कृष्ण का शुद्ध भक्त किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता। नहीं कोई समझदार पुरुष शुद्ध भक्त का शत्रु नहीं हो सकता है। कृष्ण ने आगे कहा, मेरे लिए दिव्य प्रेम शारीरिक संबंधों पर निर्भर नहीं करता, अपितु जिस किसी का भी मन निरंतर मुझ में लीन रहता है वह मेरे सानिध्य के लिए शीघ्र ही मेरे पास आएगा। भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने के बाद वे सब अपने अपने पतियों के पास वापस घर चली गईं। अपनी पत्नियों के घर वापस आने से प्रसन्न ब्राह्मणों ने शास्त्रानुमोदित विधि के साथ साथ बैठकर यज्ञ पूरा किया। वैदिक नियम के अनुसार सारे धार्मिक अनुष्ठान पति तथा पत्नी द्वारा साथ साथ संपन्न किए जाने चाहिए। जब ब्राह्मण पत्नियां वापस आ गईं, तो यज्ञ अच्छी तरह संपन्न हुआ, किंतु एक ब्राह्मण पत्नी जिसे कृष्ण को देखने जाने से बलपूर्वक रोक लिया गया था, भगवान के शारीरिक स्वरूप के विषय में सुनकर उनका स्मरण करने लगी और उनके चिंतन में पूर्णतया लीन होकर उसने प्रकृति नियमों से बद्ध अपने भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। प्रभु जी कंटिन्यू करें या आप आएंगे बीच में? माता जी एक और पैराग्राफ पढ़ लीजिए आगे। जी। इस प्रकार नित्य प्रसन्न रहने वाले भगवान श्री गोविंद एक सामान्य पुरुष के रूप में प्रकट होकर सामान्य व्यक्तियों को कृष्ण चेतना की ओर आकृष्ट करने के लिए अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करते रहे। उन्होंने अपने शब्दों तथा सौंदर्य और समस्त गौओं, ग्वालों तथा वृंदावन की बालाओं को आकृष्ट किया और सबने मिलकर भगवान की लीलाओं का आनंद लूटा। कृष्ण के पास से अपनी पत्नियों के पास वापस लौट आने पर यज्ञ में संलग्न ब्राह्मण भगवान को भोजन देने से इनकार करने के पाप कर्म हेतु पश्चाताप करने लगे। अंत में उन्हें अपनी नादानी समझ में आ गई। उन्होंने वैदिक अनुष्ठानों में व्यस्त रहने के कारण उन श्री भगवान की उपेक्षा की थी जिन्होंने सामान्य पुरुष की भांति प्रकट होकर कुछ भोजन मांगा था। अपनी अपनी पत्नियों की श्रद्धा भक्ति देखकर वे अपने आप को कोसने लगे। उन्हें पश्चाताप था कि यद्यपि उनकी पत्नियां शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त थीं, किंतु वे स्वयं लेश मात्र न समझ पाए कि परमात्मा से किस तरह प्रेम करना चाहिए और किस तरह उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। वे परस्पर बातें करने लगे, हमारा ब्राह्मण रूप में जन्म लेना धिक्कार है, वैदिक साहित्य के हमारे सारे ज्ञान को धिक्कार है, हमारे यज्ञ करने तथा सारे विधि विधानों के पालने को धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है, हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठान संपन्न करने की पटु सेवा को धिक्कार है। इस सबको धिक्कार है, क्योंकि हमने उस भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति विकसित नहीं की जो मन, शरीर तथा इंद्रियों के परे है। हरे कृष्ण। हाँ, थैंक यू माता जी, थैंक यू मच।
भक्तों का और थैंक यू सो मच। मैं एक तो मैं करना और हम अ, पे के लिए बीसी करने के लिए प्रयास करेंगे या अच्छी से साधना करने अच्छे तरह आगे गीता मैराथन आ रहा है उसमें सेवा कर पाए। तो यहाँ पे महाराज जी पहले पहले आ रहे थे, पहले हमें दो तरह के जीव होते हैं, एक होता है नित्य मुक्त और एक होता है नित्यबद्ध। और नित्य मुक्त है जो कि भगवान के पार्षद होते हैं, धाम से आते हैं और वो जो है बहुत ब्रेक हो रही है ना। आज क्लियर आवाज आ रही है? तो मुझे बहुत ब्रेक हो रही है आवाज, समझ नहीं आ रहा। आवाज आ रही है? आप ठीक है? हाँ माता जी आपको आवाज आ रही है, मे भी मेरा नेट थोड़ा नहीं नहीं प्रभु जी, क्षमा कीजिए प्रभु जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है प्रभु जी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है माता जी? अभी अभी कुछ पहले से बेहतर है प्रभु जी, पहले नहीं आ रही थी प्रभु जी। रोमा माता जी आवाज आ रही है अभी? अभी ठीक है? अभी ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके, तो यहाँ पे माता जी शुद्ध भक्त के बारे में वर्णन हो रहा था। तो शुद्ध भक्त जो है वो कौन होते हैं? कई बार हम ये मिसकंसेप्शन होता है शुद्ध भक्त के बारे में कि शुद्ध भक्त जो है वो कुछ ही जीव हो पाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में शुद्ध भक्त जो है वो दो तरह के जीव होते हैं, जो श्रील प्रभुपाद अपनी बुक्स में बताते हैं। एक होता है नित्यबद्ध, जो है वो हमेशा जो है वो बद्ध रहते हैं एक तीन तरह के तापों से और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोषों से। और एक होते हैं नित्य मुक्त जो हमेशा एवर लिबरेटेड, प्रभुपाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वो हमेशा नित्य मुक्त होते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद। तो शिला प्रभुपाद जो है भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, जिन्होंने कि जैसे एक जीव होता है तो जीव में भगवान शक्ति प्रदत्त करते हैं और उसको क्रियाशील बनाते हैं कुछ पर्पस को करने के लिए। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस धराधाम पे अवतार लेता हूँ। तो या तो भगवान स्वयं आते हैं और या तो भगवान अपने जो निजी पार्षदों को वो भेजते हैं। तो जब जब इस धर्म की हानि होती है तो फिर भगवान जो है किसी न किसी रूप में, जैसे भगवान वराह रूप में आए तो भगवान जो है जो हिरण्याक्ष था उसका वध किया भगवान ने, और जो पृथ्वी थी जो सूतल में चली गई थी उसको भगवान लेके आए। इसी तरह से भगवान जब हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह भगवान के रूप में आए तो भगवान ने फिर से एक तो भक्त प्रहलाद की रक्षा की, जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो भगवान जो है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आए। और दूसरा जो है वो विनाशाय च दुष्कृतम, तो दुष्कृत जो हिरण्यकश्यपु था उनका वध करने के लिए भगवान आते हैं। तो इसी तरह से जो पहले पैराग्राफ में डिस्कस हो रहा था कि जो शुद्ध भक्त होते हैं तो वास्तविक रूप में ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त जो है कोई आसमान से टपकते हैं। तो दो तरह से होता है, एक होता है साधना सिद्ध, जो साधना करके जो है वो परफेक्शन को प्राप्त करते हैं, वो उनको हम शुद्ध भक्त कह सकते हैं। जैसे आज हमारे जो संस्था में है जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, दे आर ऑल आर प्योर डिवोटीज। प्योर डिवोटी का क्या क्राइटेरिया होता है, किसको हम प्योर डिवोटी बोलेंगे? जो अपने गुरु को 100% फॉलो करता है वो है शुद्ध भक्त। समझ रहे? शुद्ध भक्त का मतलब होता है कि अगर हम जो शुद्ध भक्त है उसको 100% फॉलो करते हैं तो वो शुद्ध भक्त है। तो अगर हम जो हमें श्रवण कीर्तन का जो प्रोसेस है, ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से जो हमें मिला है, अगर हम इसको भी 100% फॉलो करते हैं, जैसे इस श्रवण कीर्तन में आता है
चैंटिंग 16 राउंड्स, 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करना और ग्रंथों का अध्ययन करना। अगर हम अपने जो गृहस्थ आश्रम की जो ड्यूटीज़ हैं इसको निभाते हुए अगर हम अपने ये चीज़ें करते हैं तो निश्चित तौर पे हम भी एक जो है वो जो शुद्ध भक्त का स्तर है वो प्राप्त कर सकते हैं। और शुद्ध भक्ति वास्तव रूप में जो रूप गोस्वामी अपना एक भक्ति रसामृत सिंधु एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है। शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ये हर एक भक्त के लिए ये लॉ बुक है। इसे एक लॉ बुक होती है। अब जाएंगे तो जैसे जो वकील होते हैं, लॉयर होते हैं, वो कुछ ही कोट करते हैं, कुछ चीजें बोलते हैं तो कुछ कोट करते हैं। तो उसी तरह शिला प्रभुपाद कहा करते थे कि ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है ये एक लॉ बुक है और इसके जितने भी सिद्धांत हैं आप देखेंगे तो हर तरह के सिद्धांत उसमें दिए हुए हैं, चाहे वो मंदिर से इंटर करने से लेकर हो, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आप जो भगवान की अर्चना, भगवान की वंदना किस तरह से करनी चाहिए, ये हर चीज की जानकारी जो है हमें भक्ति रसामृत सिंधु से मिलती है। तो इसलिए हर भक्त का कर्तव्य होना चाहिए कि वो एक दिन इस स्तर पे आए कि वो जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है उसको हम ध्यान से पढ़ें और उसमें आपको हर चीज का नॉलेज मिलेगा कि कैसे भगवान की अर्चना करनी चाहिए, भगवान के अर्चना के समय क्या क्या जो है वो दोष होते हैं, किन किन दोषों से हमें बचना चाहिए। तो मुख्य रूप से 4 तरह के दोष होते हैं जो कि शिला प्रभुपाद वर्णन करते हैं। पहला होता है वैष्णव अपराध। मुख्य तौर से 4 अपराध होते हैं। वैष्णव अपराध जो 6 तरह के बताए जाते हैं, वो एक लंबा टॉपिक है, वो अलग से हम कभी डिस्कस करेंगे। फिर होता है सेवा अपराध, जब भगवान की सेवा करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं तो उस समय भी कुछ अपराध होते हैं उनसे, तो ये होता है सेवा अपराध। फिर होता है जीव अपराध, तो जब हम जो दूसरी लिविंग एंटिटीज हैं उनके प्रति हमें ईर्ष्या का भाव रहता है, जेलसी रहती है, तो वो भी एक अपराध है। सेवा अपराध, जीव अपराध और फिर होता है नाम अपराध। तो नाम के प्रति जब हम अपराध करते हैं तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो 11वां नाम अपराध है, कि 11वां नाम अपराध क्या है, आप में से कोई बताना चाहेगा 11वां नाम अपराध क्या है? रूमा माता जी, ध्यान नीति से माता जी, नाम आप बताएंगे? हाँ, तो बहुत नाम का इम्पोर्टेंट है। भगवान के नामों का स्मरण ध्यान से ना करना, मतलब हमारा ध्यान हाँ और हाँ, तो 11वां नाम अपराध है कि भगवान के नाम का जप ध्यान पूर्वक ना करना भी एक अपराध है और इसलिए सभी भक्तों से रिक्वेस्ट किया जाता है कि ध्यान पूर्वक नाम का जप करें। तो वास्तव में शिला भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जितने भी जो ये अपराध हैं इसकी जड़ है भगवान का नाम को ध्यान पूर्वक जप ना करना। तो इसीलिए बताया जाता है कि जब हम नाम का जप करें तो हमें किसी और चीज को नहीं करना चाहिए। कई बार मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है और ये हमारी टेंडेंसी रहती है कि उसी समय हमें सारे चीजें याद आएंगी, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। लेकिन जो हमारे वर्तमान आचार्य हैं वो बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो सेवा है कोई भक्त अगर कर सकता है वो है भगवान के नाम का जप करना। तो इसलिए सबसे हमारी प्राइम मोस्ट ड्यूटी होनी चाहिए कि हम अपनी जो 16 राउंड्स हैं, 16 माला का जप है, उसको बहुत ध्यान से गंभीरता के साथ करें। तो इसलिए मेरा सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी जो 16 माला का जप है उसको बहुत ध्यान से करें। कई बार हम उसको सोते सोते, अब जैसे ठंड आएगी, ठंड में हम बिस्तर के अंदर ही कर रहे हैं और जो है वो मोबाइल यूज कर रहे हैं उस समय, या टीवी देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए जब हम भगवान का नाम का जप करें तो उस समय भगवान का नाम का जप करते समय केवल हम जप करें और उसको बड़े आदर से, बड़े प्रेम से करना चाहिए। तो आप खुद फील करेंगे कि जैसे जैसे आप पे नाम में रुचि बढ़ेगी और धीरे धीरे ये भजन, हरिनाम जो है वो भजन है, और जब हम हरिनाम करते हैं तो हमारा जैसे जैसे भजन बढ़ेगा तब हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी और फिर अनर्थ निवृत्ति होगी तो फिर धीरे धीरे फिर रुचि आती है, फिर श्रद्धा, फिर निष्ठा, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। इस तरह से जो 9 स्टेजेस बताई जाती हैं डिवोशनल सर्विस में, वो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेस करते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है भजन, आदो श्रद्धा तथा साधु संग और फिर भजन क्रिया। तो जैसे हमारे अंदर श्रद्धा थी, फिर हम साधुओं के संग में आए, साधुओं के संग में हमने भजन करना शुरू किया और भजन करने से क्या होगा, फिर हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी। तो कई तरह के अनर्थ होते हैं, जैसे हमारा जो है अनर्थ हो सकता है कि लोभ, ये अनर्थ है, काम वासना अनर्थ है,
और मोह, मोह जो अनर्थ है, तीसरे कई सारे अनर्थ होते हैं। लेकिन अगर जैसे जैसे हमारी जो है वो अनर्थ निवृत्ति होगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो है आगे धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। तो इसलिए जैसे यहाँ पे गोपियों का बारे में बताया जा रहा है कि गोपियां जो थी वो भगवान की शुद्ध भक्त थी। तो निश्चित तौर पे गोपियां जो है केवल एक जन्म में ही इन्होंने जो है वो ये जो ये पद हासिल किया, एक जन्म का नहीं है, कई सारे जन्मों में बताया जाता है शास्त्रों में कि ये जो गोपियां हैं ये अलग अलग तरह की, कुछ गोपियां ऋषि मुनि थी। जब भगवान रामचंद्र जी धराधाम पे आए थे तो जब वो दंड कारण के वनों से जा रहे थे तो कुछ ऋषियों की इच्छा हुई कि हम भी भगवान के साथ माधुरी लीला में वो पार्टिसिपेट करें जैसे सीता मैया है। तो भगवान ने कहा कि इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब नेक्स्ट जन्म में मैं आऊंगा भगवान कृष्ण के रूप में तो आप जो है वो गोपियां बनेंगे और फिर आप मेरे साथ रासलीला करेंगे। इस तरह कुछ देवी देवता हैं, जब भगवान इस धराधाम पे आ रहे थे तो भगवान ने आदेश दिया देवी देवताओं के आप भी चलिए मैं भी आ रहा हूँ। तो फिर कुछ देवी देवता गोपियों के रूप में आए, और फिर कुछ अभी हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था कि किस तरह से गोपियों का चीर हनन हुआ, तो उस चैप्टर में कई सारी गोपियां जो हैं वो कात्यायनी माता का व्रत करती हैं। क्यों? कि भगवान मेरे पति के रूप में बने। तो इसलिए ये सारी गोपियां जो हैं वो साधारण नहीं है, इन्होंने कई जन्मों की तपस्याएं हैं, कई जन्मों का इनकी स्वीकृतियां हैं, तब जाके ये पद उनको प्राप्त हुआ है। तो वास्तव रूप में भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, और इसीलिए हमारे शास्त्र जो है इस चीज पे बल देते हैं कि मनुष्य जीवन का केवल एकमात्र लक्ष्य है, वो है भगवान की प्राप्ति। तो इसलिए जो है हमारा यही ध्येय होना चाहिए कि हम जो साधना प्रभु जी की आवाज चली गई। मुझे आवाज नहीं आ रही। जो प्रोसेस है, जो श्रवण कीर्तन है, इसको बहुत गंभीरता से लें, इसको कैजुअल ना लें। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? माता जी मेरी आवाज आ रही? प्रभु जी अब आ रही है, हाँ जी, बीच में नहीं आ रही थी प्रभु जी, अभी आई। ओके 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 नीति माता जी आप पढ़ सकते हैं प्लीज? हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। वैदिक अनुष्ठानों में पटु विद्वान ब्राह्मणों का क्षोभ उचित ही था, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत उत्पन्न किए बिना समस्त धार्मिक कृत्यों को करना समय तथा शक्ति का अपव्यय मात्र है। वे परस्पर बातें करते रहे। कृष्ण की बहिरंगा शक्ति इतनी प्रबल है कि वे बड़े से बड़े योगी में भी मोह उत्पन्न कर सकती है। यद्यपि हम पटु ब्राह्मण मानव समाज के अन्य सभी वर्गों के शिक्षक माने जाते हैं, किंतु इस बहिरंगा शक्ति द्वारा हम भी मोहित हुए हैं। जरा इन स्त्रियों को तो देखिए कि वे कितनी भाग्यशाली हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया है, और जो किसी दूसरे के लिए कठिन होता है वह आसानी से कर दिखाया। उन्होंने अपने पारिवारिक संबंध को त्याग दिया है, जो अंधकूप के सदृश है, जिससे भौतिक कष्ट बढ़ते ही जाते हैं। स्त्रियां सामान्यतः सरल हृदय होने के कारण शीघ्र ही कृष्ण भावना अमृत ग्रहण कर लेती हैं, और जब उनमें कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो उन्हें उस माया के चंगुल से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे तथाकथित बुद्धिमान तथा विद्वान पुरुष भी कठिनाई से छूट पाते हैं। वैदिक आदेश के अनुसार स्त्रियों को न तो उपनयन संस्कार द्वारा दीक्षा ग्रहण करने, न गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारिणी के रूप में रहने की अनुमति है, न ही उन्हें अनुशासनिक
विधि विधानों का अनुसरण करने दिया जाता है, और ना वे दर्शन या आत्म साक्षात्कार के विषय में चर्चा करने में पटु होती हैं। प्रकृति से वे अत्यंत शुद्ध नहीं होती, ना वे शुभ कार्यों के प्रति आसक्त रहती हैं। अतः यह कितनी विचित्र बात है कि उन्होंने योगेश्वर कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न कर लिया है। उन्होंने कृष्ण के प्रति दृढ़ श्रद्धा तथा भक्ति में हम सबको पछाड़ दिया है। यद्यपि हमें समस्त संस्कारों में निष्णात समझा जाता है, किंतु भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हम यह नहीं जान पाए कि वास्तव में उनका लक्ष्य क्या है, क्योंकि हम भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। यद्यपि ग्वाल बालों ने हमें कृष्ण तथा बलराम की बात याद दिलाई थी, किंतु हमने उनकी उपेक्षा की। हम अब समझ पाए हैं कि यह भगवान की हम पर कृपा करने की युक्ति भी थी, जिससे उन्होंने हमसे भिक्षा मांगने के लिए अपने मित्रों को भेजा था, अन्यथा उन्हें भेजने की क्या आवश्यकता थी। वे तो इच्छा मात्र से ही उनकी भूख वहीं और उसी समय बुझा सकते थे। प्रभु जी आगे पढ़ो। नहीं, रुकिए माता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? हाँ जी प्रभु जी, अब आ रही है। हाँ, तो इसमें ना कई सारे टॉपिक्स थे जो कि मैं सोचा था डिस्कस करने के लिए। एक तो इसमें बताया जाता है कि जो स्त्रियां होती हैं, आप सबसे पहले ये कौन कह रहे हैं, ये जो है यज्ञकर्ता ब्राह्मण कह रहे हैं अपनी वाइफ्स, जो ब्राह्मणियां हैं उनको कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में वो कितनी भाग्यशालिनी है कि हम तो केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, और वो किसको खुश करने के लिए, परब्रह्म भगवान है उनको खुश करने के लिए। लेकिन जो कृष्ण बलराम है वो स्वयं भगवान के रूप में हमारे पास आए, लेकिन हम उनकी सेवा नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जो है वो अपने भाग्य को कोस रहे हैं, जो कि यज्ञकर्ता में ब्राह्मण है। और इसमें शिला प्रभुपाद जो टीका दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो स्त्रियां होती हैं वो जो है वो मंद होती हैं, और वो आत्म साक्षात्कार के प्रति उनकी रुचि नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वास्तव रूप में हम ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं। कई बार ये धारणा जो होती है वो, एक मैं ब्रॉड लेवल पे बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी साधारण धारणा होती है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। जब तक हमारी ये चेतना रहेगी तब तक हम इस भौतिक संसार में आते रहेंगे। वास्तविक रूप में ये जो पुरुष तो केवल एक ही हैं, वो है स्वयं भगवान कृष्ण, और हम सब क्या है, प्रकृति है। और प्रकृति का मतलब होता है जो है वो जो इंजॉय करता है वो इंजॉयर होता है, और जो उसको सबऑर्डिनेट करता है, हेल्प करता है, इंजॉयट होता है। तो हम सब जो क्या है कि हम एक प्रकृति हैं, पुरुष नहीं है कोई। ये सोच सकता है कि मैं जो है वो स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये होगा। ये भी है कि हम देहात्म बुद्धि होते हैं। जब देहात्म बुद्धि होते हैं तब क्या सोचते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं जो है इस पश्चिम बिहार की हूँ, मैं मॉडल टाउन की हूँ, मैं जो है मैं इधर रजौरी गार्डन में रहती हूँ, मैं पंजाबी बाग रहता हूँ। तो ये जो है सब देहात्म बुद्धि है, लेकिन हमें इससे ऊपर उठना है। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम इन चीज़ों से ऊपर उठेंगे, और हम समझेंगे वास्तव रूप में कृष्ण का जीव हूँ। और जीव का क्या स्वभाव होता है, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, वो बताते हैं जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले और दुख न आए। कि जब हम ये समझेंगे कि वास्तव रूप में मैं कृष्ण का दास हूँ और मेरी केवल एकमात्र इच्छा होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, तो वास्तव रूप में हर एक का यही कर्तव्य होना चाहिए कि वो इस चीज़ को समझे। और जब हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठेंगे और फिर हम ब्रह्म बुद्धि की स्टेज पे आएंगे। ब्रह्म बुद्धि स्टेज का मतलब है हम ये समझेंगे कि मैं एक जीव हूँ और जीव का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। जब हम ये समझेंगे तब हम जो असली जो सुख है, आध्यात्मिक सुख, उसको हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो स्त्रियाँ होती हैं, स्त्रियाँ का मतलब है कि जो सो कॉल्ड अपने आप को स्त्री से आइडेंटिफाई करती हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इस गांव की हूँ, उनके बारे में बताया जाए कि वो अत्यधिक मंद होती हैं। लेकिन जो स्त्रियां भक्त बन जाती हैं, अब जैसे आप लोग भक्ति का पालन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये नियम लागू नहीं होता है वास्तविक रूप में। जो स्त्रियां अपने आप को, जब हम अपने आप को स्त्री मानते हैं और भौतिक चेतना में रहते हैं, तब ये चीज़ें
जो है आती हैं। तो उसमें बताया जा रहा है कि जब ये जो स्त्रियां हैं वो जो है वो आत्म साक्षात्कार में इंटरेस्ट नहीं रखती हैं, और लेकिन जब यही आगे जाके जो है वो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ के भगवान की भक्ति में लगते हैं, तो बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं। हम देखते भी हैं साधारण घरों में कि जो जब कोई भक्त नहीं बनता है तो स्त्री पुरुष, तो ज़्यादा करके स्त्रियों की रुचि होती है, और वो जाएंगे, जो है कहीं सत्संग हो रहा होगा वहाँ चले जाएंगे, या फिर कोई जो है कोई टीवी चैनल पे आस्था पहले आता था, साधना अभी भी आते हैं कई लोग, उसको देखते देखते फिर धीरे धीरे वो इस्कॉन कोई प्रोग्राम में आ जाएंगे, धीरे धीरे इस्कॉन के भक्तों के संपर्क में आके भक्ति का पालन करेंगे। तो स्त्रियों के प्रति ये होता है, और धीरे जैसे भक्त बन जाती तो फिर उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो इस देहात्म बुद्धि से ऊपर आए, अपने आप को ये ना समझे कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस चीज से ऊपर आए। तो हमारा ये अलग से नहीं करना है कि हम अलग से करें कि नहीं नहीं मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, अलग से नहीं करना है, ये अलग से नहीं होता है। ये जब हम भक्ति का पालन करेंगे, श्रवण कीर्तन में अपने आप को लगाएंगे, तो धीरे धीरे अपनी ये स्टेज अपने आप आएगी। और जैसी जैसी ये स्टेज आती है तो हम धीरे धीरे सर्पादि विनुर्मुक्तम तत्परे तेन निर्मलम निस्सिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा, तो ये श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु में। कि जैसे जैसे हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम जो ध्यात्म बुद्धि है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इस गाँव का हूँ, ये है हूँ, ये हूँ, तो उससे क्या होता है कि हम उससे उसे धीरे धीरे मुक्ति, धीरे धीरे हम उससे फ्री होते हैं उस बॉडी डिग्नेशन से। और जैसे जैसे हम उससे मुक्त होते जाएंगे, हम ये समझेंगे कि मैं भगवान का दास हूँ और मेरा नित्य कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। तो जब हम ये समझेंगे तो फिर हम क्या होगा, इसको समझने के कारण क्या होगा कि फिर हम जो है जो आध्यात्मिक सुख है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे, और ये जो बार बार जो जन्म मृत्यु का चक्कर है इससे मुक्त होकर हम भगवान के सानिध्य को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे जो है जो यज्ञ करते ब्राह्मण, यज्ञ करते ब्राह्मण है, उनकी वाइफ वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि वास्तविक रूप में उनको स्वयं भगवान को सर्व करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और जो यज्ञ करते ब्राह्मण हैं वो अपने आप को यहाँ पे कोस रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वास्तविक रूप में हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि भगवान स्वयं हमसे मांगने आए, लेकिन हम भगवान को सर्व नहीं कर पाए। और लेकिन हमारी वाइफ जो हैं, जो कि एक अनपढ़ हैं, वो वैदिक शास्त्रों को भी नहीं जानती, ना यज्ञ करना जानती हैं, लेकिन उनको ये पता है कि स्वयं कृष्ण जो हैं वो भगवान है और वो उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वो हमसे ज्यादा जो है वो सौभाग्यशाली है। ठीक है, आप कोई और पढ़ सकता है? परवीन माता जी, नीलम माता जी, आप पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्राह्मणों ने कहा, चूंकि वे यदुकुल में बालक रूप में प्रकट हुए, अतः हम अज्ञानतावश यह नहीं समझ पाए इससे कि ऊपर वे भगवान हैं। इससे ऊपर वाला हाँ, ऊपर वाला। हाँ, नीलम माता जी, आप पढ़ेंगे क्या? सॉरी सॉरी, हाँ जी पढ़ो। हाँ, यस यस माता जी, आप हाँ पढ़िए जी, पढ़िए हरे पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी। यदि कोई कृष्ण की आत्मनिर्भरता को इसलिए अस्वीकार करता है, हाँ जी पढ़ रहे हैं, पढ़। यदि कोई कृष्ण की आत्मनिर्भरता हाँ को हाँ, पढ़िए इसलिए पढ़िए। अस्वीकार करता है कि वे जीवन यापन के लिए गौवें चराते थे, अथवा कोई इस पर संदेह करे कि वे सचमुच भूखे थे और उन्हें भोजन की आवश्यकता के ना होने पर संदेह व्यक्त करे, तो उसे ये जान लेना चाहिए कि लक्ष्मी जी उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। इस तरह लक्ष्मी जी अपनी चंचलता की बुरी बांध छोड़ सकती हैं। ब्रह्म संहिता जैसे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण के धाम में न केवल लक्ष्मी जी अपितु कई सहस्त्र देवियां आदर सहित उनकी सेवा करती हैं। अतः ये सोचना कोरा भ्रम होगा कि कृष्ण ने ब्राह्मणों से भोजन की भिक्षा मांगी। यह तो वस्तुतः उनकी शिक्षा, उनकी लीला थी कि वे ब्राह्मण अनुष्ठानों में लगने की बजाय उनकी शुद्ध भक्ति को किस तरह स्वीकार करें। वैदिक यज्ञादि की सामग्री, द्रव्य, उपयुक्त स्थान, उपयुक्त समय काल, अनुष्ठान करने के विविध पात्र, वैदिक स्तुतियां, ऋत्विज, अग्नि देवता, यजमान तथा धर्म, ये सब कृष्ण को समझने के लिए हैं, क्योंकि कृष्ण श्री भगवान है। वे परमेश्वर विष्णु है और समस्त योगियों के स्वामी योगेश्वर हैं। ब्राह्मणों ने कहा, चूंकि वे यदुकुल में बालक रूप में प्रकट हुए हैं, अतः हम अज्ञानतावश यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान हैं।
किंतु साथ ही हमें गर्व है कि हमें इतनी महान पत्नियां मिली कि वे हमारे कठोर विरोध की श्रृंखलाओं से ना बंध कर भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न कर सकी हैं। अतः हम भगवान के चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। उनकी माया के अधीन हम सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें क्षमा करें, क्योंकि हम उनकी बहिरंगा शक्ति से मोहित हैं। हमने उनकी दिव्य महिमा जाने बिना उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। ब्राह्मणों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया, फिर स्वयं जाकर उनको नमस्कार करना चाहते थे, किंतु कंस के भय से वे नहीं जा पाए और उनकी शरण स्वीकार न कर पाए। दूसरे शब्दों में, जब तक भक्ति के द्वारा शुद्ध ना हो लिया जाए, तब तक इस श्री भगवान के शरण में जाना बहुत कठिन है। विद्वान ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां इसका जीता जागता उदाहरण है। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शुद्ध भक्ति से प्रेरित होने के कारण किसी प्रकार के विरोध की परवाह नहीं की और वे तुरंत कृष्ण के पास पहुंच गई। किंतु भगवान की सर्वोच्चता से अनजान होने और पश्चाताप करने पर भी वे ब्राह्मण राजा कंस से तब भी भयभीत थे, क्योंकि वे कर्मों में अत्यधिक लिप्त थे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार नामक 23वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स पर पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट करूंगा। जैसे पॉइंट्स था कि जब भक्ति से कोई व्यक्ति शुद्ध ना हो जाए तब तक जो है वो उसको भगवान कृष्ण की पोजीशंस, भगवान कृष्ण का धाम, भगवान कृष्ण का नाम में जो है वो रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती और वो भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। तो वास्तविक रूप में हम जैसे कुछ लोग कहते हैं वृंदावन में आते हैं राधे राधे और राधा कुंड में आ जाएंगे, इस तरह से कुछ करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो शिल प्रभुपाद जी ने जो हमें पद्धति दी है वो है श्रवण कीर्तन। और हम जब श्रवण कीर्तन में लगते हैं और जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम दास्यम आत्मनिवेदनम, जब हम इस विधि का पालन करते हैं, अपने आप को, अपने मन, इंद्रियों और शरीर को इसमें लगाते हैं, तो धीरे धीरे जब हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं तो फिर हम भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। क्योंकि अभी जो है क्या है, अभी हम जो है इस चीज़ से जो है वो हमारी इंद्रियां दूषित हैं, तभी हम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम शुद्ध होंगे, हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, हमारा मन शुद्ध होगा, फिर धीरे धीरे हम भगवान का जो है वो भगवान को परसीव कर पाएंगे, भगवान को हर जगह कण कण में विराजमान भगवान को देख पाएंगे। तो पहला पॉइंट ये था। और भक्ति क्या है? श्रवण कीर्तन में अपने आप को लगाना। तो इसलिए जो ना केवल शरीर से करें, केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए ना करें, बल्कि हमने मन को भी लगाएं। तो जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप का मतलब है, शिला प्रभुपाद बताते थे कि जैसे एक बच्चा है, जैसे आप सब माँ हैं यहाँ पे जितनी भी उपस्थित हैं, और जो है कोई माँ है, कोई दादी हैं, कुछ हैं, तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि वास्तव रूप में जैसे एक माँ बच्चा होता है, तो बच्चा अपनी माँ को, जैसे उसको भूख लगी है, उसने अगर जो है मल मूत्र त्याग दिया है, तो वो अपनी मम्मी को बुलाता है, उसको भूख लगी है, उसको कुछ चाहिए, तो किस तरह से अपनी माँ को बुला रहे हैं। तो उसी तरह से शिला प्रभुपाद कहा करते थे कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भी एक कॉल है, ये भी एक पुकार है। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए। और जब हम पुकारते हैं वास्तव रूप में, हे भगवान मुझे आप बचाइए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, हे श्रीमती राधा रानी, मैं जो है आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं इतने जन्मों से माया की सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए, प्लीज 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 एंगेज मी इन योर सर्विस। मैं इस भौतिक संसार में बहुत जन्मों से सड़ रहा हूँ, तो कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए, प्लीज प्लीज मुझे अपने सेवा में लगाइए। तो हरे कृष्ण महामंत्र का यही भाव है कि वास्तव रूप में हम भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो है इस चीज़ पे बहुत बल दिया जाता है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत ध्यान से लें। आप खुद फील कीजिए, एक तरह हम भगवान को
इस भाव से बुला रहे हैं, भगवान प्लीज प्लीज मुझे अपनी सेवा में लगाइए, और फिर हम जो है अपने मोबाइल की तरफ ध्यान दे रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो फिर भगवान कैसे सुनेंगे। जैसे मैं अगर नीति माता जी को बोलूं, नीति माता जी, नीति माता जी, नीति माता जी, और उनको मैं बुला रहा हूँ, वो कहीं और देख रही हैं, या मैंने जैसे उनको बुलाया फिर मैं कहीं और देख रहा हूँ, नीति माता जी मैं कहीं और देख रहा हूँ, नीति माता जी कहीं और देख रहा हूँ, तो वो क्या होगा फिर कि वो उनको लगेगा कि ये मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, ये मुझे बुला तो रहा है लेकिन मुझे ध्यान नहीं दे रहा है। मैं बोलूंगा रूमा माता जी, रूमा माता जी, लेकिन मैं कहीं और ध्यान दे रहा हूँ, तो उनको बड़ा खराब लगेगा। तो इसी तरह से भगवान को भी बड़ा खराब लगता है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कर तो रहे हैं, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, और हम भगवान का नाम पुकार रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हम नाम पुकार रहे हैं भगवान का और फिर कहीं और देख रहे हैं, फिर कहीं और देख रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर हमारा कोई नाम पुकारे कहीं और देखे, हमें पूरी इंटेंशन ना दे, तो हमें कितना बुरा लगता है। तो इसी तरह से जो है हमें जब भगवान का नाम का जप करें तो बहुत ध्यान से बड़े आदर पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा था कि हमें भक्ति का पालन करना चाहिए किसी के मार्गदर्शन में, और धीरे धीरे जैसे हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी तो फिर हम भगवान की परसीव को हर जगह फील कर पाएंगे। और भक्ति की शुरुआत होती है भगवान के नाम का जप करने से, ठीक है। आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर हम यहीं पे स्टॉप करें। तो यहाँ पे अभी हम गोवर्धन धाम में हैं माता जी। तो गोवर्धन धाम जितने भी भक्त हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं वो हैं गिरिराज जी। श्रीमद् भागवतम में है गोपियां, राधा राधा रानी गोपियों को कह रही है कि जितने भी भक्त हैं उसमें जो है जो गिरिराज जी हैं वो टॉप मोस्ट भक्त हैं, और वो वर्णन करते हैं कि गिरिराज जी किस तरह से टॉप मोस्ट भक्त हैं। ये वो हर चीज प्रोवाइड करते हैं, ग्वाल वालों को फ्रूट देते हैं, गायों को जो है वो सुंदर सुंदर हरी हरी घास देते हैं, और ग्वाल वालों को रुकने के लिए जो है अच्छी अच्छी गुफाएं देते हैं, और वहाँ पे सुंदर सुंदर झरने हैं जहाँ पे ग्वाल बाल पानी पीते हैं, गायें पानी पीती हैं, और जब गाय ये घास खाती हैं पानी पीती हैं तो सुंदर सुंदर दूध देती हैं। और फिर उस दूध से क्या होता है कि जो जो वृंदावन वासी हैं वो दूध और मक्खन को जो है खाते हैं पीते हैं, उससे उनके जीवनचर्या चलती है, वो बेचते हैं उस चीज़ को। तो बताया जाता है कि गिरिराज जी जो हैं वो बहुत ही मर्सीफुल हैं, और गिरिराज जी से अगर कोई भी कुछ भी डिजायर करता है तो भगवान, अगर वो सिंसियर डिजायर है और वो भक्ति के लिए अनुकूल है तो भगवान उसको जरूर पूरा करते हैं। तो मेरी भी गिरिराज जी से आप लोगों के लिए ही प्रार्थना होगी कि आप सब जो लोग हैं, जो भी भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं, सब भक्त लोग जो हैं भक्ति में खूब आगे बढ़ें, और ये जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है इसको प्राप्त करें। वास्तव रूप में ये सबसे बड़ा बेनिडिक्शन है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सबसे बड़ा बेनिडिक्शन अगर कोई दे सकता है तो वो ये देना चाहिए कि उसको भक्ति प्राप्त हो। वास्तव रूप में हम मंदिर तो जाते हैं लेकिन हमारे अंदर कोई ना कोई भौतिक डिजायर्स होती है, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन हमारी एकमात्र इच्छा होनी चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविता वाम जगती इस कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भक्तात् भवति अहेतु की तो है कि भगवान मुझे ना तो धन चाहिए ना मुझे सुंदर स्त्री चाहिए। सुंदर स्त्री एक पुरुष के लिए सुंदर स्त्री, और एक सुंदर पुरुष के लिए जो है एक स्त्री के लिए एक सुंदर पुरुष जो है उसके प्रति जो आकर्षण है, ऐसा नहीं है कि हम किसी शादी के लिए मना कर रहे हैं या इस चीज के लिए मना कर रहे हैं या अपने आगे जनरेशन के लिए, लेकिन उसके प्रति हमें आसक्ति नहीं रखनी है। हम उसको एज अ फॉर्मेलिटीज करें इस संसार में, क्योंकि ये इस तरह से जो चतुर्वर्ण भगवान ने बनाया हुआ है उसका हमें पालन करना है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं रखनी है। वह लोग ना उसी के प्रति आसक्ति होती है हमारी, लेकिन उसके प्रति हमें आसक्ति नहीं रखनी है। हमारी आसक्ति किस में होनी चाहिए? भगवान कृष्ण में। तो ये जो है यही वास्तु रूप में जो चतुर्वर्ण माया सिस्टम जो भगवान ने बनाया है उसका यही उपदेश है कि धीरे धीरे हम अपनी जो पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको डिटैच हो सके, और हम जो अपनी आसक्ति है वो भगवान में बढ़ा सकें। तो इसलिए जो है वर्णाश्रम धर्म का जो नियम है बताया गया है। तो धीरे धीरे जब हम इससे ऊपर उठेंगे तो फिर हमारा आकर्षण भगवान की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा आकर्षण भौतिक तरफ से भी हो और आध्यात्मिक जगत में भी हो, ये कभी संभव नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि
अगर हम भौतिक चीजों में भी अपना आकर्षण बनाए रखेंगे और हम सोचेंगे कि आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ेंगे, तो ये जो है एक एक दो नाव में पैर रखने के समान है। कि जैसे हम एक नाव में पैर रखते हैं और दूसरा पैर हमारे दूसरे नाव में, तो कभी संभव नहीं है। हमें एक ही नाव में रखना पड़ेगा, या तो भौतिक जीवन की नाव में या तो आध्यात्मिक जीवन की नाव में। तो इसलिए हम भक्तों को ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप अपने जीवन का लक्ष्य हमें क्लियर होना चाहिए कि वास्तव रूप में मैं एक जीव हूँ और जीव का काम है भगवान की सेवा करना। और हम जो है वास्तव रूप में मेरा जो मैं बार बार मैं जन्म ले रहा हूँ, बार बार मैं मर रहा हूँ, बार बार मुझे बुढ़ापा आ रहा है, बार बार मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है, इससे मैं पूर्ण रूप से मुक्त होके और भगवान की जो सिंसियर सर्विस है, जो प्योर डिवोशनल सर्विस है, मैं उसमें अपने आप को लगाऊं और धीरे 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 करके ये जो भौतिक जितनी भी परिस्थितियां हैं इससे मैं निवारण करके अपना आपको भगवान की सेवा में नियुक्त करूं। और ये संभव है, हमारे आचार्यों ने करके दिखाया है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई महाभागवत के लिए ये चीजें हैं, हम घर में रह के भी कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु और शिला प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया करते थे कि जैसे अगर एक नवविवाहिता स्त्री है, अगर जैसे वो स्त्री मैरिज करती है तो वो क्या करती है, अगर वो किसी उसके भारी किसी पुरुष से अगर संबंध है, मतलब वो किसी भारी पुरुष से उसका जो है रिलेशन है, तो वो क्या करेगी, वो अपने पति की अपने सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करेगी और उनको पता नहीं चलने देगी कि उसका कहीं और संबंध है भारी पुरुष से। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस भौतिक संसार में भी हमें ऐसा ही करना है। हमें यहाँ पे रह के बहुत अच्छे से काम करना है, हमें ऐसा नहीं है कि छोड़ना है, हमें बहुत अच्छे से काम करना है। जो हमारी ड्यूटीज हैं, भौतिक ड्यूटीज हैं, उनको अच्छे से निभाना है। हमें बच्चों का पालन करना है, पोषण करना है, उनकी मैरिज करनी है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको मैं बहुत अच्छे ढंग से निभाना है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी प्राइम मोस्ट ड्यूटी है वो है भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, वो हमें धीरे धीरे कल्टीवेट करना है। और वो कल्टीवेट होगा जैसे से हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, और हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी भक्ति का पालन करने से। और भक्ति में सबसे जो टॉप मोस्ट है वो है नवविधा भक्ति, और नवविधा भक्ति में भी सबसे टॉप मोस्ट है भगवान के नाम का जप करना। तो इसलिए जो है, जो ये नाम जप है, जो ये श्रवण कीर्तन है, इस प्रोसेस को हमें बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत ध्यान से लेना चाहिए, बहुत आदर पूर्वक लेना चाहिए। और इसमें कभी भी लेजीनेस नहीं होना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमने जो है अब हो गया, माला हो गया, अब मेरी दीक्षा हो गई, अब ये सब कुछ हो गया। नहीं, हमेशा हमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे रूमा माता जी हैं, तो वो एक क्रिकेटर हैं, अपने बच्चे को क्रिकेट के लिए तैयारी करा रही हैं। तो आप खुद देखेंगे कि किस तरह से हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट का चांस रहते हैं हमेशा। अब इस शॉट को मुझे कैसे खेलना है, इस शॉट को मुझे कैसे खेलना है, इस गेंदबाज को कैसे मुझे, अगर बैट्समैन है तो कैसे मुझे जो है कैसे इसको फेस करना है। अगर आप बैट्समैन है तो इस तरह से, और फिर बॉलर है तो किस तरह से मुझे बॉल फेंकनी है, कहाँ पे मुझे बॉल फेंकनी, तो हमेशा इंप्रूवमेंट का चांस रहता है। तो इसी रहते आध्यात्मिक जीवन में भी हमेशा हमें अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए कि मैं अपनी साधना अच्छे से रूप से कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी सेवाओं अच्छे से कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, हमेशा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। रोमा माता जी, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं प्रभु जी, आज मौका मिल गया ना कीर्तन का, तो इसलिए किसी बस भक्त का कोई है। क्वेश्चन है? तो मुझे लग रहा था कि रोमा माता ने जो बहुत अच्छे से वो रिसाइट किया, जो हमने मंगलाचरण कहते हैं, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी टू सी लाइक माता जी को पूरा याद है मंगलाचरण। तो सभी भक्तों से मेरी रिक्वेस्ट है जिन्हें भी यहाँ पे मौजूद है, तो मंगलाचरण जो है वो हमारे जो है श्रद्धांजलि होती है। हम एक अपना हम एक आदर और अपना प्रेम प्रस्तुत करते हैं अपनी गुरु परंपरा के प्रति। और ये उनसे एक हृदय से प्रार्थना ही करते हैं कि वास्तव रूप में मैं कोई योग्य नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, ना मेरे अंदर कोई सामर्थ्य है। अगर आप मुझे कृपा करेंगे, अगर आप मुझे जो है मार्गदर्शन देंगे, तो मैं अपने आप को इस एबल बना पाऊंगा, मैं कुछ भगवान का संदेश को समझ पाऊंगा और अपने जीवन में उसको उतार पाऊंगा। तो ये मूड होता है। तो वास्तव रूप में हर भक्त का ये कर्तव्य है कि मंगलाचरण को जरूर याद करें, और मंगलाचरण आप बार बार उसको रिसाइट करेंगे। उसका यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं किस तरह उसको रिसाइट करना है। और भगवत गीता की भूमिका में प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में उसको लिखते हैं। तो सभी भक्तों को हमारे आचरण के प्रति जो हमारा
वैसे तो हम आचार्यों के प्रति जो अपना ऋण है उन्होंने जो दिया है उसको कभी उतार नहीं पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो गुरु का ऋण है उसको हम कभी उतार नहीं सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे गुरु एक कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं, हमें दीक्षा देके, हमें मार्गदर्शन करके, हम उनका ऋण कभी चुका नहीं सकते। लेकिन हम उनके जो मिशन है उसमें हम अगर पार्टिसिपेट करते हैं, उनका क्या मिशन है? उनका मिशन यही है कि ये जो बद्ध जीव हैं जो इस संसार में सड़ रहे हैं वो जो है पुनः जो आध्यात्मिक चेतना है उसको प्राप्त करें और भगवान के धाम में प्रवेश करें। इसलिए जो है ये जैसे रूमा माता जी को याद है, तो मेरा सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि उसको याद करें। प्रपात जी भगवत गीता की भूमिका में मंगलाचरण लिखते हैं, तो वो आप याद कर सकते हैं वहां से। और उसकी यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, मंगलाचरण आप डालेंगे यूट्यूब पे इस्कॉन मंगलाचरण तो वो आ जाएगा और वहां से भी याद कर सकते हैं। तो ये असाइनमेंट हम रख सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। रोमा माता जी को तो याद ही है, उनको कुछ और देना पड़ेगा असाइनमेंट। तो और जो माता जी हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मंगलाचरण आप जरूर याद करें, वो संस्कृत में है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो वास्तव रूप में भगवान आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो यही हम विराम करें फिर। किसी का कोई क्वेश्चन है? परवीन माता जी, नितिन प्रभु, निशा माता जी, नीलम माता जी, जितने भक्त हैं तो सभी याद करेंगे मंगलाचरण। तो मंगलाचरण से पहले आप धीरे धीरे कर सकते हैं, एकदम से याद नहीं होगा, लेकिन आप शिला प्रपात जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं उनका प्रणाम मंत्र याद कर सकते हैं। तो एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात देश तारिणे। तो ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है। तो वास्तव रूप में प्रभुपाद जी को हम क्या दे सकते हैं? वास्तव रूप में प्रभुपाद जी 70 साल के एक वृद्ध व्यक्ति हमारे लिए पूरे देश में भ्रमण किया, हमें भक्ति में जोड़ने के लिए इतने सारे शास्त्र लिखे, भक्ति का प्रचार किया। तो एज अ ग्रेटिट्यूड हम उनका प्रणाम मंत्र याद कर सकते हैं, उनको एक छोटी सी श्रद्धांजलि अर्पित करके। तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है तो वो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र याद कर सकते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको पूछेंगे। ठीक है, ठीक है माता जी। भक्ति की उत्तम अवस्था, जैसे गोपियों का ये भगवान के प्रति जो भाव है, जो ब्राह्मण पति हैं उनका जो भाव है भगवान के प्रति, उसी तरह का भाव हम भी अनुकूल कर सकें। और वैसा नहीं है कि हम अनुकूल नहीं कर सकते हैं, वो संभव है। वो तभी तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं जो संभव है हमारे लिए, वो संभव है कि हम भी वो भाव प्रकट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध करें, और हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं भक्ति का पालन करके। और भक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है नवविधा भक्ति, और नवविधा भक्ति में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ है श्रवण और कीर्तन। तो जितना अच्छे से हम श्रवण कीर्तन करेंगे उतना हमारा स्मरण बढ़ेगा, और स्मरण बढ़ेगा तो फिर धीरे धीरे हमारे इंद्रिय शुद्ध होंगे और हम भगवान की भक्ति में लगेंगे। और फिर धीरे धीरे जैसे यहाँ पे ब्राह्मण पत्नियों का रेसिप्लिकेशन है, उसी तरह रेसिप्लिकेशन हम भगवान से कर सकते हैं। ठीक है, नीति माता जी आपको याद है प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र? ठीक है, याद। तो जिन भक्तों को याद नहीं है, हाँ ठीक है, तो जिन भक्तों को याद नहीं है वो प्लीज याद करें। और फिर हम आज का यहीं पे क्लास विराम देते हैं। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा नीलम माता जी, नितिन प्रभु हरे कृष्णा।
ओके